हरियाणा में चुनावी माहौल कैसा है, इसकी नब्ज असली गांव से ज्यादा कोई नहीं बता सकता। और गांव में भी ये चौपाले जहां गांव के बुजुर्ग ताश खेलते हैं, राजनीति पे चर्चा करते हैं और एक दूसरे का सुख दुख साझा करते हैं। मेरे साथ यहाँ गांव के कई बुजुर्ग मौजूद हैं। आज हम रोहतक लोकसभा के एक गांव में पहुंचे हैं। ताऊ से बात करेंगे। ताऊ, क्या मुद्दे हैं आपकी लोकसभा के? भाई मुद्दे तो क्या बताऊँ, सारे मुद्दे हैं। मेन मुद्दा है बेरोजगारी का, दूसरा महंगाई का। 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जो कि देश का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। सरकार कहती है हम तो बहुत काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ना तो किसान के बारे में सोच रहे, ना जवान के बारे में सोच रहे। सिर्फ अपना अपना पेट भरने वाली सरकार बनती है। किसी सरकार को बना लो आप। आपके यहाँ से सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, इस बार आप उनको वोट देंगे या भाजपा को वोट देंगे? दीपेंद्र हुड्डा तो एक हीरा है इस देश का, समझ लो। उसके लिए तो वोट है ही है, बाकी और किसको वोट दें? सारे लुटेरे बैठे हैं, कोई वोट देने लायक नहीं है। ये कौन सा गांव है, क्या नाम है आपका? ये गांव मकरौली है। मकरौली खुर्द के अंदर है। और भी कई बुजुर्ग यहाँ पर हैं। तो आप बताएं क्या नाम है आपका और क्या मुद्दे हैं जिन पे वोट देंगे? बताइए। चलिए, और भी यहाँ कई लोग हैं, उनसे जानते हैं। जो कई लोग हैं उनसे पता करते हैं। सर, आप बताइए क्या कुछ मुद्दे हैं और किसको वोट देंगे? देखो, हम दीपेंद्र हुड्डा को वोट करेंगे क्योंकि उन्होंने 3 बार सांसद रहे हमारे। एक ईमानदार छवि के नेता हैं और उन्होंने जो भी काम किया है हमारी भलाई के लिए किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कल एक जनसभा में कह रहे थे चोरी और डकैती करता है दीपेंद्र हुड्डा। नहीं, बिल्कुल नहीं करता। ये सरकार चोरी करती है। 2-2 हज़ार रुपये का इन्होंने वादा किया था कि डालेंगे 3 किस्तों में, एक भी किस्त नहीं आई है अभी। और टाइम पर पेंशन नहीं दे रहे। 1 महीने की तो पेंशन भी खा गई है सरकार है, अभी तक दी नहीं है उन्होंने। हाँ, जातिवाद का नारा दिया इन्होंने, हमारे को आपस में लड़ाई सरकार ने। सिर्फ इसी सरकार कहती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा जलवाया। नहीं, ये सरकार ने जलवाया। इसी सरकार ने हमने अपने जातिवाद का नारा देकर आपस में लड़वाया में। और भूपेंद्र हुड्डा ने कोई भी गलत कार्य नहीं किया। आपके गांव में, गांव के या आपके लोकसभा के क्या मुद्दे हैं? हमारे मतलब ना तो पानी, तेल पर पानी नहीं आता, जोड़ में भी पानी नहीं है, डिग्गी में भी पानी नहीं है, और बेरोजगारी इतनी है, किसी को भी नौकरी नहीं दी सरकार ने। किसान तो बहुत माला माल है, कहते स्वामीनाथन आयोग लागू कर दिया, आपकी फसलों का बीमा दे दिया। मैंने करवा था फसल बीमा योजना। मेरे को जो है ना 20 कनाल के ऊपर मेरे जो है ना 7200 रुपये आए धान की फसल के, जो 100% खत्म हुई पड़ी है। और नहीं तो मैं अभी आपको रास्ते में दिखा भी सकता हूँ, ये नज़दीक है 1 किलोमीटर पर मेरा खेत है, आज भी उसमें पानी भरा है और उसने कुछ भी नहीं दिया। चलिए, किसान को कुछ नहीं दिया। गांव के बुजुर्ग यहाँ पर हैं। ताऊ जी, क्या नाम है आपका और कब से, कितनी उम्र है आपकी, पहले ये बताइए। मेरी 73 साल होगी भाई। आपने तो बहुत सी सरकारें देखी होंगी। हाँ, इस तरह ने कमी को आइए नहीं और ना आओ। किसने निकम्मी, भाजपा सरकार से? थारी तो सरकार दीपेंद्र हुड्डा यहाँ सांसद है ना। ये बैठे यूँ सारे रंडे बैठे रखे, उनके बेरा खर्चा किए है। सरकार तो कहे माने गरीबों को बहुत पैसा दिया। हाँ, अगर दे दिया, मेरी तो पेंशन भी खा गए। अब की बार लोकसभा में दीपेंद्र को वोट दोगे या कमल को वोट दोगे? हाँ, नाम तो भाई इस टाइम जाएंगे, थोड़े टाइम। अब की बार तो एक नया छोरा भी आया है, क्या कहते हैं आपका, दुष्यंत चौटाला, वो भी क्या मैं बड़े काम करूंगा। ना, हम तो जाएंगे इसकी भाई, दीपेंद्र को दोगे? हाँ। चलिए सर, क्या मुद्दे हैं ताऊ जी, आप बताएं मुद्दे क्या हैं? कई हुए है ना, इससे हम खजोड़ी आएगी, संग जड़ेगी, गुरफंदर की। दीपेंद्र को ही वोट दोगे? सरकार कहती है आप लोगों को लड़वाया जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने लड़वाया ना। वो क्यों लड़वा का नाम है चोरी चोर का, यू लड़वा रहा है। गाली मत दे दा। मैं ये चाहूंगा, ये सरकार ये कहती है कि आप लोगों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा जलवाया। हरियाणा बनाया उसने, जलवाया नहीं। जलवा रही है बीजेपी सरकार, जलवा रही है इन्हें जाने। जो सरकार ये कहती है कि जो ये जातिवाद का आंदोलन था, सरकार ने फलवाया सारा। यह सरकार बीजेपी सरकार फैला रही सारा, अपने वोटों के लिए करिए ये, और किसी के लिए कुछ नहीं करी। मोदी जी तो कहते हैं मैंने बहुत काम किए हैं, स्वामीनाथन आयोग लागू कर दिया लागू। मैं इसके किसान के दाने भी नहीं बिक रहे, सिरसमा के भी वो लेगा, वो अपने अंडे जाओ पटवारियां शर मार दे। बता, आपकी फसल का बीमा किया होगा सरकार ने?
बीमा कर दिया भी, सारा सामान खत्म हो जाए उसका बीमा दे, हजे किला खत्म हो जाए उसका कोई बीमा ही नहीं। क्या बीमा करे, यो कंपनी बनाने लग रहा है, कंपनियां ने बनाने लग रहा है मोदी। खट्टर जी कहते हैं दीपेंद्र हुड्डा ने चोरी और डकैती की। कुछ नहीं करया, अपने ऊ न लको रहे हैं ये, उसने कदे कुछ नहीं करया। बहुत साफ छवि का वो हो जाए लीडर। हर रोज सरकार कहती है हम तो हुड्डा साहब को जेल भेजने वाले हैं। हम भेजते हैं, जेल भेज देंगे, जेल हो मानस ना जाने वो चला जाएगा। तो ये बताइए कि जो अब ये चुनाव हो रहा है, आप इसमें क्या कुछ सोचकर वोट डाल रहे हैं और किसको वोट दे रहे हैं? दीपेंद्र भाई को वोट दे रहे। कारण क्या है दीपेंद्र हुड्डा को वोट? दीपेंद्र ने हमारे गांव में इतने काम करवाए हैं, गिनती करवाओ जब भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में भाजपा कहती है दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक जलवाया। आप क्या मानते हैं? रोहतक किसी ने जलवा, रोहतक तो मोह में जल गया। वो इस किस्म वो रहा था कि ऐसा हो रहा था, आंदोलन हो गया। बाकी 36 बरादी एक सकती, सब सारे ब्राह्मण दाना चमार सब कुत्ते एक रवाए, कोई किसी प्रकार की बारी। तो दीपेंद्र को ही वोट देंगे, भाजपा को नहीं? मोदी जी कहते हैं मैंने बहुत विकास किया। नहीं, मोदी ने विकास किया, देश में हमने लगता नहीं किया, वो तो किया होगा किसी चीज लगता होगा। आप किसान हैं, वो कहते हैं हमने स्वामीनाथन लागू किया, हमने महंगाई कम की। ना तो स्वामीनाथन लागू होया, आपने पता है, ठीक है। और भाई हमारे गांव में तो कोई काम होया नहीं। युवा भी यहाँ पर हैं सर, आप क्या सोचकर वोट देंगे? हम तो बीजेपी को नहीं, मोदी को वोट दे रहे हैं। हम तो मोदी के साथ हैं। जो आपके यहाँ लोकल कैंडिडेट हैं, आप उसको देखेंगे या दीपेंद्र हुड्डा को या मोदी को? मोदी को। वो जिस कैंडिडेट को देंगे आप उसको? हाँ, किसी को दो, मोदी को देंगे हम। कौन से काम हैं जो आपको लगता है मोदी जी ने यहाँ करवाए हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया नेता हैं मोदी। सबके काम बराबर हो रहे हैं। आप किसको वैसे वोट देंगे? मोदी को। कारण क्या है, क्या समझते हैं? क्या नौकरियां, आपको लगता है कि युवाओं को नौकरियां मिल पाएंगी, प्रॉपर रोजगार मिल पाएगा? नौकरी मिलना रही है और मिलेंगी। हाँ, पढ़े लिखे। आप क्या समझते हैं, क्या किस आधार पर जो है वोट दिए जाएंगे? हम तो दीपेंद्र को वोट देंगे। कारण क्या है, क्यों दीपेंद्र हुड्डा को? हमारे नज़दीकी गांव का है, हमारा भाई है। क्या भाई भतीजावाद इस चुनाव में चलेगा या विकास के नाम पर वोट होगा? विकास तो हमारा बहुत करा रखा है दीपेंद्र ने। कांग्रेस की सरकार में। अब तो कुछ हुआ नहीं, अब कुछ नहीं हुआ। अब कुछ नहीं हुआ। जो आंदोलन हुआ था उसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? भाजपा कहती है दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा जिम्मेवार हैं, आप उनको जिम्मेवार मानते हैं, सरकार को? हम तो किसी को नहीं मानते जिम्मेवार। ऐसा है जी, मोदी जी तो हमारे जवानों की जान के साथ खिलवाड़ करके राजनीति करते आ रहे हैं। जब भी इनका इलेक्शन होता है, एमएलए का या एमपी का, तभी हमारे सरहद पे हमारे जवान बहुत ज़्यादा संख्या में मरते हैं। इसका क्या जाता है, 2 दिन आंसू बहा के ने बैठ जाते हैं चुपचाप। मोदी जी कह रहे हैं हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, आपको लगता है रोजगार मिल रहे हैं? नहीं जी, रोजगार वो तो हर एक राज्य में आते हैं जी, रोजगार दो। पढ़े लिखे युवा तो लगते ही हैं, कांग्रेस में भी लगे थे, बीजेपी में भी लगेंगे, सभी में लगेंगे वो तो। विकास आपके यहाँ कुछ हुआ? हमारे यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ जी। कांग्रेस के राज में बहुत विकास हुआ, नहर भी निकाली और चौपाल वगैरह भी सब कुछ बनवाए। अब उनके चौपाला की मरम्मत भी नहीं हो रही है इस राज्य में जी, ठीक है। वहाँ ढहन लाग ली हैं। आपके एक आंदोलन हुआ था, आप किसको जिम्मेवार मानते हैं, मोदी को? वो है जी उपद्रविया काम था कुछ, जिन्होंने जात पात का जहर घोल दिया है जनता के अंदर यहाँ नॉर्मल उसके। और ना कोई बीजेपी का रोल, ना कोई भूपेंद्र हुड्डा का रोल। ये कह रहे थे भूपेंद्र ने चढ़वा दिया, अपने घर को कोई आग लगा सकता है क्या? उसका तो घर है जी, है पैतृक गांव है पास में, अपने घर को कोई आग लगा देगा? तो नाम क्या है आपका? दिलबाग जी, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव हैं, क्या मुद्दे हैं आपके चुनावों में? हमारा मुद्दा तो जी भूपी है। नहीं, क्या मुद्दा क्या है, किस लिए भूपी बे है? भाई हमारे हल्के में है, नज़दीकी है, काम करने वाला है। ई बीच ने देख लेने 2-3 महीने हो गए आज तक बुढ़ापे पेंशन ने रोक के बैठे हैं। देश तो बहुत दुखी है, जमींदार को नीचे गिरा रहा है। सरकार तो कहती है हम जिम्मेदारों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। क्या काम किया है? एक काम दिखा दो, कौन सा किया है? आपकी फसल का बीमा कर दिया ताकि नुकसान हो तो मिल जाए। आज तक कोई बीमा नहीं है। किसने बीमा, एक मिनट, किसने बीमा कराया? ना कोई बीमे वाला लिया, ना कोई यहाँ देने वाला लिया। सिर्फ गांव में फार्म भरे गए जमींदार के, बस जिससे 5 एकड़ से ज़मीन नीचे है उसको पैसा मिलेगा, लेकिन किसी का न्याय 2 आदमी हुआ रहा है बस।
और एक बात बताइए, यहाँ से एक तो उम्मीदवार कंफर्म है, कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा हैं और भाजपा के भी होंगे, एक महात्मा जी भी यहाँ से खड़े हो रहे हैं, आप किसको वोट देंगे? हम दीपेंद्र को। कारण क्या है? भाई कारण तो यही है, हमारे नज़दीकी हैं, अच्छा आदमी है, अच्छा लड़का है, बाप है वो भी शुद्ध है। मनोहर लाल खट्टर तो कहते हैं दीपेंद्र हुड्डा ने चोरी की, डकैती की, 6 करोड़ से 35 करोड़ का मालिक बन गया। उन्हें चोरी की तो वो कहीं साबुत तो होगा, उसका साबुत तो है ही नहीं कोई, फिर चोर कैसे बता रही है? खुद चोर बैठी है। ये पीछे आरक्षण में आग लगवाई, किसने लगवाई दी? ये लगवा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं हुड्डा साहब ने जलवाया ना। हुड्डा तो था ही नहीं यहाँ पे, हुड्डा यहाँ पे है ही नहीं, तो उसने जलवा कैसे दिया? तो आप क्या कहेंगे? सरकार कहती है हुड्डा ने हरियाणा जलवाया, बस मुद्दे क्या हैं? फसल का बीमा मिला आपको? पता ही नहीं, बस फसल का बीमा मिला ना, कुछ नहीं मिल रहा। वोट किसको दोगे, दीपेंद्र को या भाजपा को? पानी प्यावा में ने, बस जोड़ में जाएंगे। बिल्कुल जोड़ को। ये भी इस तरह से भी लोग नाराज हैं सरकार से, जो बोलना नहीं चाहते हैं। आप बताइए, आप किसको वोट देंगे? मुद्दे क्या हैं? बता दी भाई, दीपेंद्र को देंगे। यहाँ तो जितने भी हैं तुम क्या ख्याल से बोलता है? हम ये जानना चाह रहे हैं आखिर मुद्दे क्या? आप क्या सरकार पहुंच रही है? जो सरकार बातें कह रही है कि आपकी वो पूरी हो रही है? हमने ना बेरा पूरी हो रही हो तो फिर ये पैदा क्या ना उठे सरकार कहती है कि हम बहुत से काम कर रहे हैं, आपकी फसलों के आपको जो बीमे हैं वो दे रहे हैं। भाई मेरे बता दिया आपको, यहाँ किसी को बीमा नहीं मिला है, किसी को भी। पेंशन भी नहीं मिल रही बुजुर्गों को? कहाँ मिली? 3 महीने हो गए, अभी तक पेंशन नहीं आ रही। आज पहली तारीख हो ली, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने तो ये गए। तो आप देख लो अब क्या हाल है, और क्या देंगे आगे? ये एक मेन चीज़ है, बुढ़ापा पेंशन जो बेचारे इसी पर आधा रहे हैं और खा पानी से, वो क्या करेंगे? सर आपका नाम क्या है और क्या कुछ मुद्दे हैं रोहतक लोकसभा के? भाई मन बेरा है ना कि मुद्दे हम तो अपनी वोट गिर जाना, वोट गिर दें किसे गिरवा लो सही नहीं, किसे वोट देने जा रहे हैं? क्या कुछ सोच के वोट देंगे? भाई कुछ नहीं सोचते हम तो, एक दिन आओ जितने वोट गिर दें हमने यह सोचा हम तो अपनी। क्या मुद्दे हैं आप लोगों भाई के? सबसे पहले मुद्दा बेरोजगारी का है। अगर बेरोजगारी खत्म हो जाए तो भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, या करप्शन और गुंडागर्दी सब खत्म हो जाएगी। तो सरकार कहती है हम लोगों ने तो बहुत काम किए, यहाँ से मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, रोहतक से लोकसभा से यहाँ पर जो है वो कहते हैं हमने बहुत काम किया है। आप किसे मानते हैं? नहीं, काम को कुछ नहीं हुआ, यहाँ जात पात का नारा दिया और कोई काम नहीं हुआ है। सरकार कहती है जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये उनका गढ़ है और उन्होंने ये जात पात का जहर जो है वो फैलाया है। नहीं, जात पात का जहर तो पहले नहीं फैला है, इस 5 साल में फैला है। ये तो अगर उसने फैलाता तो पहले फैलता। अब चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा को टिकट देने जा रही है और कई लोग हैं, आप किसको वोट देंगे? वो तो प्रत्याशी घोषित हो लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। अभी प्रत्याशी पूरे घोषित नहीं हुई है, ये कांग्रेस का है सिर्फ, बाकी दूसरे दल आएंगे तो देखेंगे। बीजेपी जो कहती है हमने बहुत विकास किया, आपको लगता है आपके इलाके में विकास हुआ है? नहीं, कोई ज़्यादा विकास नहीं हुआ। और भी यहाँ बुजुर्ग हैं। बाबूजी क्या कुछ मुद्दे हैं आप लोगों के, किन मुद्दों के ऊपर अब वोट डालोगे? मुद्दे बता दिया भाई साहब, हम तो कांग्रेस की वोट देंगे। कांग्रेस को? कारण क्या है? कांग्रेस ने काम किया है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं हमने बहुत काम किए और यहाँ पर आप लोगों की फसल सुरक्षित कर दी, बीमा योजना लागू कर दी। कुछ नहीं हुआ। तो क्या दीपेंद्र को वोट देंगे? हाँ, दीपेंद्र को देंगे। मुख्यमंत्री कहते हैं दीपेंद्र ने लूट की, चोरी की। दीपेंद्र को देंगे वोट, उन्होंने काम किया है। काम किए हैं यहाँ पर। जात पात का जहर भी कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फैलाया। ना कोने को फैलाया, पहले से। हाँ, अभी हुआ ये। अभी हुआ। हाँ। तो चलिए, तो आप बताएं सर क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? ये है जो इसने बता दिए सारे। तो आप किसको वोट देने जा रहे हैं? कांग्रेस को देंगे हम। कारण क्या है, क्यों कांग्रेस को वोट दे रहे हैं? क्योंकि सरकार तो कह रही है हमने बहुत विकास किया, हमने मुफ्त में नौकरियां दी, कोई इलाके का वो नहीं किया। भाई तुम्हारे मतलब कोई विकास हो नहीं रहा, तुम्हारे इसमें तो तुम्हारा कोई विकास नहीं हो रहा। कोई विकास जी हमारा कुछ विकास था, भ्रष्टाचार खत्म होया है। जो नौकरी नाकरी दिए हुए दे दी हैं निष्पक्ष, और कांग्रेस में थी या रिश्वतखोरी, ये बात तो है पक्की कि वोट से कोई किसेगी दो। तो ये भी लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। आप बताइए सर क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ बीजेपी ने कुछ करके ही नहीं दिखाया है। भूपेंद्र हुड्डा के राज में तो सब कुछ हुआ जी काम। लेकिन हुड्डा साहब ने रोहतक भी जलवाया, ऐसा भाजपा का कहना है। नहीं, रोहतक इस तरह की कोई बात नहीं। भूपेंद्र हुड्डा ने जो काम कर दिया वो इसके राज में कुछ नहीं हो रहा।
तो अब आप दीपेंद्र को वोट देंगे या किसी और को? हाँ जी, दीपेंद्र को पक्का वोट देवांगे। अगर हमारे गांव का को प्रत्याशी उठे है तो उसको देवांगे, नहीं तो हम दीपेंद्र को देवांगे। तो ये जनता का मूड है, जहां लोग ये मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। वहीं विकास की अगर बात करें तो लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस राज्य के अंदर रोहतक लोकसभा का विकास हुआ। हम आपको लगातार प्रथम तहलका पर अपनी ये कवरेज दिखाते रहेंगे।